हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट का पार्ट टू। सॉलिड स्टेट पार्ट वन, दिस वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. नाउ विल स्टार्ट विद द सॉलिड स्टेट पार्ट टू. बेसिक क्वेश्चंस हैं बच्चों. थर्ड में हमारे थोड़े से एडवांस क्वेश्चंस होंगे. तो क्वेश्चन की शुरुआत होती है, 4 क्वेश्चंस उसमें किए थे. लेट अस डू सम क्वेश्चंस इन दिस सेकंड सेक्शन. क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ imperfections in solid and what is the difference between point defect and line defect? yes बच्चों, imperfection का मतलब क्या होता है? हम ये मान के चलते हैं कि अगर कोई बच्चों आइडियल क्रिस्टल है तो उसके अंदर सारे के सारे एटम अपनी पोजीशन पे फिक्स होंगे. वो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक है, या किसी भी तरह का वो क्रिस्टल बनाता है, किसी भी तरह की यूनिट सेल डेवलप करता है, एटम्स आर एट द अप्रोप्रिएट प्लेसेस. मगर क्या जरूरी है बच्चों कि हमेशा एक आइडियल कंडीशंस ऑलवेज मेंटेन रहे? देयर इज द पॉसिबिलिटी कुछ एटम्स गायब हो जाए, कुछ एटम मिसिंग हो, कुछ एक्स्ट्रा हो. तो देयर कुड बी सम डिस्टर्बेंसेस. We never have the 100% ideal situation even in our daily life. Then how it is possible the crystal will be perfect? तो जो नॉर्मल अरेंजमेंट से डिस्टर्बेंस आ जाती है, वट एवर द नॉर्मल अरेंजमेंट विच इज इन अ पीस ऑफ क्रिस्टल विच इज परफेक्ट, and if at any other point of it we find that there is some disturbances due to some atoms, ions, this dislocation, extra ions, कुछ भी हो, अगर इस तरह का कोई डिफेक्ट क्रिएट हो रहा है, इस तरह का कोई नॉर्मल डिसऑर्डरली अरेंजमेंट बनता है, तो उसे हम कहेंगे बच्चों इम्परफेक्शन. तो इम्परफेक्शन का मीन क्या हुआ? इम्परफेक्शन इज द डिस्टर्बेंस फ्रॉम देयर नॉर्मल ऑर्डरली अरेंजमेंट. नॉर्मल ऑर्डरली अरेंजमेंट से अगर डेविएशन होता है तो उसको हम कहेंगे इम्परफेक्शन. अब इम्परफेक्शन यानी कि जिसको हम डिफेक्ट कहते हैं बच्चों, ये दो तरीके से यहां पर हमने पढ़ना है किस तरीके से क्रिएट हो सकता है. फर्स्ट वन इज पॉइंट डिफेक्ट एंड सेकेंड वन इज लाइन डिफेक्ट. एंड हियर वी आल्सो हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन दीज टू. हाउ व्हाट इज पॉइंट डिफेक्ट? पॉइंट डिफेक्ट होता है बच्चों जिस डिफेक्ट के अंदर एटम या आयंस कुछ अपने अपने पार्ट में मिस कर रहे हो या एक्स्ट्रा हो, यानी जिसको हम पूरे लैटिस के कंपैरिजन में जस्ट एक पॉइंट कंसीडर कर सकें. सो इफ दैट एटम और आयन समवेयर in the crystal lattice are showing the deviation from the normal orderly arrangement, then it is called as point defect. यानी उछल कूद कर रहे हैं एटम्स, आयंस, बट नॉट एट ऑल द पॉइंट्स, एट सम ऑफ इट्स पॉइंट. यानी सम ऑफ द एटम मीन्स so many atoms which are present in the lattice, then it is called as point defect. और अगर बच्चों क्या हो, ये डिफेक्ट है बट इट इज नॉट ड्यू टू some atoms in between, that is due to series of atoms. Some series of atoms are missing here, I have shown. So this has created a line over there. So such type of defect which is created by the complete removal of series of atom, that is called as line defect, and this one is also called as edge dislocation. तो बच्चों आप लिख सकते हो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. What is imperfection? Imperfection is the deviation of atoms from the normal orderly arrangement of atoms in crystal. डिफरेंस क्या है बच्चों? डिफरेंस है
if the defect is due to disturbance due to some atoms from different parts of the crystal, then it is called as point defect. But if the complete line of atom is missing, then it is called as line defect. This is the difference. Now move to the next question. What is the effect on density of crystal due to vacancy and interstitial defect? तो बच्चों पहले ये तो पता हो कि वेकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कौन से होते हैं। वेकेंसी डिफेक्ट होता है बच्चों, जैसे हमारे पास नॉन पोलर सॉलिड है, इसको हम यहां पर यूज कर रहे हैं बच्चों नॉन आयोनिक। नॉन आयोनिक सॉलिड में ये बच्चों एटम्स हैं कुछ, एंड इन बिटवीन देयर आर सम पोजीशन फ्रॉम वेयर द एटम्स आर मिसिंग। ये देखो बच्चों, एक यहां एटम नहीं है, यहां एटम नहीं है, सो सम ऑफ द पोजीशंस आर स्टिल वेकेंट, एटम्स आर नॉट देयर। तो ऐसा डिफेक्ट कहलाता है बच्चों वेकेंसी डिफेक्ट। अगर मैं कहूं इतने पार्ट का अगर सर्टेन वॉल्यूम है, तो इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ एटम फ्रॉम दिस पोजीशन हैज नॉट चेंज इट्स वॉल्यूम, so volume is still the same but the mass decreases. As some of the atoms are missing, so mass will definitely decrease. और डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम है, तो मास डिक्रीज करेगा तो बच्चों डेंसिटी भी डिक्रीज ही करेगी। एंड सेकेंड इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के अंदर क्या होता है बच्चों, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में कुछ एक्स्ट्रा एटम्स इंटरस्टिशियस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। जैसे बच्चों ये कुछ बिगर एटम्स हैं, दिस इज द नॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, एंड इफ सम एक्स्ट्रा एटम्स जस्ट टेक द इंटरस्टिशियल साइड, जो बच्चों बड़े एटम्स के बीच में जो स्पेस बचे रह गए हैं, that space is being occupied now by the smaller atoms. Some interstices is being filled by these small atoms of the size of interstices. So such defect is called as interstitial defect. Now the question is, how it will change the density? It is increasing the mass. Therefore, it will result in increase of density. Now note down the answer. First one, vacancy defect is the defect which is decreasing the density because mass has been decreased, and the interstitial defect में density remains the same. Yes बच्चों, इंटरस्टिशियल में डेंसिटी मैंने यहां पर क्या कहा, डेंसिटी इंक्रीज होगी, मगर अभी मैंने रिजल्ट में एक आध जगह देखा जहां डेंसिटी कहा सेम रहेगी। वो सेम बच्चों वहां रहेगी जहां सेम एडजेसेंट पार्ट से तो एटम सरक कर आया और बीच में घुस गया है। ऑन दैट केस मास विल नॉट चेंज, बट इफ वी आर जस्ट कंसीडरिंग ओनली ए पार्ट वेयर ओनली दैट इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हैज अकर्ड, ऑन दैट केस द डेंसिटी विल इंक्रीज। राइट बच्चों, आई होप आपको वो डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो कहीं दोनों आंसर्स होंगे तो आप समझ जाओगे। इफ दे आर सेइंग ओनली द इंटरस्टिशियल डिफेक्ट इज देयर ऑन दैट पार्ट, देन डेंसिटी विल इंक्रीज, एंड इफ दे आर सेइंग ओनली द एटम्स डिसलोकेटिंग फ्रॉम वन पोजीशन टू अदर पोजीशन, दैट इज अ कंप्लीट आइसोलेटेड सिस्टम, then the mass is not changing. On that case, the mass remains the same and the density. Question है बच्चों, what is the condition of ionic crystal to show Frankel and Schottky defect? तो कंडीशंस को जानने से पहले बच्चों पता तो हो what is the meaning of Frankel defect and Schottky defect. बच्चों Frankel defect क्या होता है? देखो जैसे बच्चों आपका एक आयनिक क्रिस्टल है, राइट। आयनिक क्रिस्टल एग्जांपल लेता हूं बच्चों मैं, जैसे ZnS हो गया,
जिंक एंड सल्फाइड। ये एक आयनिक क्रिस्टल है। दिस इज द प्लस आयन, माइनस आयन, प्लस आयन, माइनस आयन। सो दिस इज द कंप्लीट क्रिस्टल। एक हमने बच्चों एक पार्ट ले लिया है। अब अगर क्या हो, ये कैटायन यहां से हटकर कहीं बीच में एंटर कर जाए, दिस कैटायन लीव्स इट्स नॉर्मल लैटिस साइड एंड नाउ हैज एंटर्ड इन बिटवीन, तो ये बच्चों डिफेक्ट कहलाएगा हमारा फ्रैंकल डिफेक्ट। दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड एज फ्रैंकल डिफेक्ट। यानी कैटायन अपनी जगह से हटकर कहीं एनायंस के बीच में कहीं जो वॉइड्स बचा रह गया है वहां सरक कर चला गया है। तो ऐसे डिफेक्ट में बच्चों डेंसिटी पर तो फर्क नहीं पड़ेगा, मगर क्वेश्चन पूछा कंडीशन, तो बच्चों कंडीशन ये है कि आयन के सरकने के लिए स्पेस होना चाहिए। द एनायन शुड बी सो बिग so that the smaller cation can slip in between, right? So there should be the difference in size of ion. और शॉर्ट की डिफेक्ट क्या होता है बच्चों? शॉर्ट की डिफेक्ट भी आयनिक क्रिस्टल में है। फिर से लेते हैं एक एग्जांपल बच्चों, जैसे NaCl है, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस। इस शॉर्ट के डिफेक्ट में एक कैटायन अगर गायब हो तो उसका नियर बाय एनायन भी गायब होगा। कैटायन लीव्स इट्स नॉर्मल लैटिस साइड, देन इट्स नियर बाय एनायन विल आल्सो बी मिसिंग। ये एक स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट है, ऐसा डिफेक्ट जिसके अंदर रेशियो ऑफ द आयंस डज नॉट चेंज। अब डेंसिटी में क्या फर्क पड़ा? घट गई, क्योंकि कुछ ना कुछ आयंस तो कम हुए हैं। क्वेश्चन इज किस तरह के क्रिस्टल शॉर्ट की डिफेक्ट दिखाएंगे? वो जो जिसमें कैटायन एनायन दोनों ही गायब हो जाते हैं। which has the comparable size of ions, they show this Schottky defect. So you can write Frenkel कौन से? There should be the large difference in the size of cation. Example लिख लो बच्चों, cation and anion, example ZnS, AgBr, AgI, and Schottky में size of the ion should be comparable. Example sodium chloride, potassium chloride, and cesium chloride. There is one chemical which shows Schottky and Frenkel defect both. So you can remember this compound silver chloride. This shows Frenkel and Schottky defect both. Now the next is which type of defect it is called when strontium chloride is added to NaCl. अब NaCl में दूसरा कंपाउंड हम ऐड कर रहे हैं, दैट इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इसमें क्या होता है बच्चों, जैसे Na प्लस Cl माइनस, यहां पर जो चार्ज है एक प्लस एक माइनस बैलेंस कर रहा है। Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस। अगर इसमें हम ऐसी इम्प्योरिटी डालते हैं जिसमें ये बच्चों हायर वैलेंसी का कैटायन आता है, तो व्हाट इट विल डू, इट विल टेक 2 सोडियम आयन, because the charge on one strontium ion is equal to the charge on 2 sodium ion. So these 2 sodium ions will be missing and one of the position will be occupied by strontium ion, and thus out of the two, one has got filled and one space still be left. So this type of defect is impurity defect. कई बार क्वेश्चन आता है बच्चों, इतने स्ट्रॉन्शियम आयन डाले तो कितनी वैकेंसी होंगी? वन स्ट्रॉन्शियम आयन इज क्रिएटिंग वन वैकेंसी, सो वट एवर द नंबर ऑफ स्ट्रॉन्शियम आयन विच वी हैव एडेड, that many vacant places will be
there. Which type of defect it is called when strontium chloride is added to NaCl? Question मैंने बच्चों repeat करके लिख दिया. You have to see only the answer. Impurity defect. One strontium replaces two sodium. Thus, one of the position get occupied and one remains vacant. Vacant. What is F center? मेटल एक्सिस का डिफेक्ट है बच्चों एफ सेंटर, जिसमें पॉजिटिव आयन ज्यादा होते हैं. जब बच्चों हम किसी भी मेटल हैलाइड को हीट करते हैं, पिक्चर से बच्चों जल्दी याद होता है, किसमें? मेटल वेपर्स में. ये बच्चों मेटल वेपर्स पास किए जा रहे हैं. दीज आर द मेटल वेपर्स. देन दिस डिफेक्ट क्रिएट्स विच इज कॉल्ड एज एफ सेंटर. क्या होता है बच्चों, जब हम हीट करते हैं मेटल हैलाइड को, तो ये हैलाइड आयन सरफेस के ऊपर चले जाता है. लेट दिस वाज द पोजीशन ऑफ हैलाइड आयन. हमारे पास बहुत सारे प्लस आयन माइनस आयन प्लस आयन माइनस आयन थे. ऊपर हमारे पास बच्चों ये एक मेटल एटम है जो वेपर स्टेट में जो गैस है उसमें जो एटम है. ये हैलाइड आयन जैसे ही सरफेस पर आया तो ये मेटल हैलाइड से कब कंबाइन करेगा? जब इसे प्लस चार्ज क्रिएट होगा. इट विल क्रिएट प्लस चार्ज एंड इट विल लूज दिस इलेक्ट्रॉन. और ये इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा? दिस इलेक्ट्रॉन विल ना ऑक्यूपाई द पोजीशन वेयर द हैलाइड आयन वाज प्रेजेंट. जहां से हैलाइड आया है ना ऊपर, वहीं पर ये इलेक्ट्रॉन ड्रॉप करेगा एंड दैट वैकेंसी विल बी फिल्ड बाय दिस इलेक्ट्रॉन. तो ये कहलाता है एफ सेंटर. तो क्या कहेंगे एफ सेंटर? इलेक्ट्रॉन एंट्रैप्ड इन एनायनिक वैकेंसी. इलेक्ट्रॉन एंट्रैप्ड इन एनायनिक वैकेंसी इज कॉल्ड एफ सेंटर. बच्चों कई बार क्वेश्चन आता है कलर्ड क्यों नजर आते हैं? दिस इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब्स लाइट इन विजिबल रीजन एंड दस लाइट रिफ्लेक्टेड प्रोड्यूसेस द कलर. जो भी कंप्लीमेंट्री पार्ट बचा हुआ है. व्हेन अल्कली मेटल हैलाइड लिखा है सिर्फ, इन द एटमॉस्फेयर ऑफ मेटल वेपर्स, then the electron get entrapped in anionic vacancy of the metal halide is called F center. Why ZNO on heating appears yellow? ये भी नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट है. एफ सेंटर भी नॉन स्टोइचियोमेट्रिक है. आयंस की रेशियो चेंज हो रही है. मेटल आयन एक्सिस में आ रहे हैं, एनायन कम हो जाएंगे तो मेटल आयन एक्सिस में हो गए. जब बच्चों जिंक ऑक्साइड को हम हीट करेंगे तो क्या होगा? दिस जिंक विल कन्वर्ट इनटू जिंक 2 प्लस. इट विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन एंड दिस ऑक्सीजन O एटम विल लिबरेट एज ऑक्सीजन गैस. अब पहले तो बच्चों इस क्रिस्टल में क्या थे? बराबर जिंक आयन ऑक्साइड आयन जिंक आयन ऑक्साइड आयन प्रेजेंट थे. अब जैसे ही हमने क्या किया, इसको हीट किया, ये O2 गैस निकल गई. O2 गैस तो निकल गई, ठीक है. ये जो इलेक्ट्रॉन थे ये वहीं रह गए जहां पर ये ऑक्सीजन एटम थे. इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी इज मेंटेन्ड, बट नाउ देयर विल बी लेस ऑक्साइड आयन, मोर जिंक आयन. सो इट इज नॉन स्टोइचियोमेट्रिक. इट हैज द मोर नंबर ऑफ जिंक आयन. अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, दीज इलेक्ट्रॉन्स absorbs light. हीट कर रहे हैं, it will absorb light and the absorbed energy when get reflected, it appears yellow. You can write the answer. जिंक ऑक्साइड को हीट किया बच्चों, जिंक 2 प्लस प्लस O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. This free electron which absorbs the light in visible region and reflect yellow color. Explain the metal deficiency defect taking example of FeO. अब हमें मेटल आयन कम नहीं, सॉरी पहले क्या थे? ज्यादा थे. ज्यादा थे, अब हमें कम करने हैं. FeO में
नॉर्मली इसकी वैलेंसी कितनी होनी चाहिए? 2+, ऑक्सीजन 2- है। बट दिस आयरन ऑल्सो हैज द टेंडेंसी टू फॉर्म 3+। अगर बच्चों इस क्रिस्टल में कुछ फेरस फेरिक में कन्वर्ट हो गए तो क्या होगा? हमें यह पता है कि 2 फेरिक आयन का जो चार्ज है that is exactly equal to the charge which is carried by the 3 ferrous ions. So if 2 ferrous ions are there, yani out of 3, let these 2 changes into ferrous ion, ferric ion, 2+ से 3+ में चेंज हो जाते हैं, तो बच्चों चार्ज तो बराबर हो गया ना। So one of the iron atom will be missing, right बच्चों? तो आप लिख सकते हो इसको, sum of Fe2+ converts into Fe3+, and thus to maintain electroneutrality some of the position of it remains vacant and thus it creates metal deficiency defect। तो इस वीडियो में बच्चों यहीं तक, बाकी हम स्टार्ट करेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप अच्छी रिवीजन कर रहे हैं। आपका दिन शुभ हो, आपका समय शुभ हो, आप बहुत पढ़ाई करें। थैंक यू बच्चों।